Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the hemostasis. Hemo mean blood and the stasis means stop. Stoppage of the blood is called as hemostasis. In case of injury or trauma, mainly जो blood vessel है अगर रप्चर हो जाए, ये रप्चर हुई है blood vessel, तो जो blood flow कर रहा है वो इंटरस्टिशियम में आ सकता है। तो एक पावरफुल एक मैकेनिज्म जनरेट होता है जिसे कहते हैं वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन। वस्कुलर कंस्ट्रिक्शन क्या है? जो स्मूथ मसल सराउंड कर रहे हैं ब्लड वेसल को, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं ब्लड वेसल की। अगर ये ब्लड वेसल की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो जो ब्लड है इंटरस्टिशियम में नहीं पहुंच पाएगा और ब्लड का लॉस नहीं होगा। तो इसमें जो लोकल मायोजेनिक रिस्पॉन्स दूसरा होता है नर्व रिफ्लेक्सेस, ये क्या करते हैं? ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। एक तो है प्लेटलेट रिलीज थ्रोम्बोक्सिन A2। ये प्लेटलेट मूव कर रहे हैं, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज करते हैं जो कि वेजोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। और दूसरा है एंडोथीलियन। एंडोथीलियन भी क्या है? एक पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ये दो क्या हैं? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं कि दो वेजोकंस्ट्रिक्टर कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ द थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड नंबर 2 इज़ द एंडोथीलियन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेटलेट प्लग। सबसे पहले देखेंगे प्लेटलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। प्लेटलेट क्या है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। ये पहले बनता कहाँ पे? ये क्या करता है? बोन मैरो में क्या बनते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। ये फिर कहाँ किस में चेंज हो जाते हैं? प्लेटलेट। इसके जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? 8 to 12 डेज इन द सर्कुलेटिंग सिस्टम। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। मेनली क्या होता है? ये ए न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी कि ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। दूसरा इसकी करेक्टरिस्टिक, इसमें क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि मूव कराते हैं इसको। तीसरी इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? ये फॉस्फोलिपिड है, ये स्टिकी सब्सटेंस यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि यहाँ पे क्या करता है? स्टिकिंग एबिलिटी रखता है। ये देखें, ये आया यहाँ पे स्टिक होने की कोशिश करता है, तो नेगेटिवली चार्ज मेनली स्टिकिंग एबिलिटी इंक्रीज करता है। और नंबर 4 करेक्टरिस्टिक है इसके, क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मेनली क्या होती है? एक जो प्लेटलेट है वो दूसरे प्लेटलेट के साथ क्या होता है? एग्रीगेशन करता है। इसमें मेनली क्या है? ये क्या है? पहले डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, फिर इसने क्या कर दी? अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर दी और ये क्या कर दी? एक छोटे छोटे स्पाइक्स बना दिए और मेनली ये एग्रीगेशन हो गई है प्लेटलेट की। इनमें दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, एक तो है थ्रोम्बोक्सिन A2 और दूसरा ADP। ये मेनली क्या करते हैं? प्लेटलेट की एग्रीगेशन करते हैं। ये देखें प्लेटलेट प्लग बना हुआ है ये। और इसमें मेन एक इंपॉर्टेंट है वो है वॉन विलीब्रेंट फैक्टर। ये क्या है? सब एंडोथेलियल सरफेस पे जब ये पहले आता है तो यहाँ पर वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ अटैच होता है, फिर ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है। फिर इसी की तरह जो थ्रोम्बोक्सिन A2 और ये ADP हैं, ये दूसरे क्या करते हैं? प्लेटलेट को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पर एक प्लेटलेट प्लग बन जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट मेनली होता है कंसिस्ट ऑफ द प्लेटलेट प्लग यानी कि प्लेटलेट प्लग, उसके बाद RBCs इंट्रैप होंगे, दूसरा मैश वर्क यानी कि फाइब्रिन का जो मैश वर्क है, ये सारा मिलकर क्या बनाता है? ब्लड क्लॉट। मेनली जो लीवर है वो क्या करता है? क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है यानी कि सेंथिसाइज करता है। तो ये जो सेंथिसाइज करता है, इसमें जनरल मैकेनिज्म देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग का। इसमें जो फैक्टर 2 है उसको क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन, ये देखिए ये फाइब्रिन की स्ट्रक्चर है। तो ये फाइब्रिन के बाद ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है जो कि क्या करता है? क्रॉस्ड लिंक फॉर्मेशन। ये देखें क्रॉस लिंक्ड हो गया। तो मेनली यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस लिंक फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे जो फैक्टर 2 और 1 का जनरल मैकेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ देखते हैं इसी तरह प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, उसने फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में, और इसके बाद फाइब्रिन है वो थ्रेश यानी कि अपना मैशवर्क बना दिया। इसी तरह से क्या एक ब्लड क्लॉट बन गया। लेकिन जो प्रोथ्रोम्बिन है इससे पहले क्या होते हैं? दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे जो कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन करते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन फिर आगे फाइब्रिनोजिन और थ्रेड बनता है, इसी तरह क्या बनता है? ब्लड क्लॉट बन जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड द इंट्रिंसिक पाथवे। ये दोनों जनरलाइज पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे से क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू डैमेज हुआ है तो वहाँ से क्या होता है? टिश्यू फैक्टर 3 रिलीज होता है और ये 7 को एक्टिवेट करता है। इसी तरह जो 7 है वो 10 को एक्टिवेट करेगा। और इन केस ऑफ द इंट्रिंसिक पाथवे क्या होगा? ब्लड वेसल या कोलेजन के साथ कॉन्टेंट हुआ तो मेनली क्या होगा? जो फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। और 12 ने क्या किया? 11 को एक्टिवेट किया। यहाँ पे 10 स्किप हो जाता है, स्किप है क्योंकि इन सब ने क्या करना है? एक्सट्रिंसिक हो गया या इंट्रिंसिक हो गया, इसने 10 को एक्टिवेट किया है।
अब क्या होगा, यहाँ पे स्किप हो गया तो 10 के बाद कौन सा आता है 9, इसने क्या किया 9 को एक्टिवेट किया, 9 ने फिर 8 को एक्टिवेट किया, 8 ने क्या किया 10 को एक्टिवेट किया। तो फिर मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इस तरह से आपको मेमोराइज हो जाएगा। और जो फैक्टर 10 है ये फैक्टर 5 के साथ क्या मिलके क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन बनेगा इस तरह। ये फैक्टर 2 है, और ये फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में इस तरह से फाइब्रिन का थ्रेशोल्ड मेशवर्क बन जाएगा। इंपॉर्टेंट मेमोराइज करने के लिए ये है कि भाई जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसमें क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि टिश्यू फैक्टर 3 और 7 इन दोनों ने 10 को एक्टिवेट किया, 3 + 7 = 10। ये तो हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे का। अब देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे का। इंट्रिंसिक पाथवे का अगर देखें यहाँ पे क्या है, फैक्टर यहाँ 12 है, उसके बाद 11 है, स्किप हो गया 10 स्किप हो गया, उसके बाद 9 है, 8 इसको एक्टिवेट किया। यहाँ पे क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे में आपने स्किप करना है 10 को, क्योंकि आपने एक्टिवेट ही 10 को कर रहे हैं। उसके बाद जो जनरलाइज्ड पाथवे है उसमें क्या करें, ये क्या 5 है, ये 2, ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2/2 to 5/10। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे स्किप हुआ और यहाँ पे ऐड हुआ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भी आप इस तरह से क्या करते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक और जनरलाइज्ड पाथवे को मेमोराइज कर सकते हैं। यानी कि एक्सट्रिंसिक पाथवे आपने प्लस किया, इंट्रिंसिक पाथवे में आपने 10 को स्किप किया, और जबकि जनरलाइज्ड पाथवे में आपने मल्टीप्लाई किया। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द blood clotting. Next we will discuss about the clot retraction and the serum extraction. After the formation of clot, it is retracted and the serum extraction. यानी कि क्लॉट क्या हो जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है और सीरम हमें मिलता है। सीरम क्या है, ये प्लाज्मा से क्यों डिफरेंट है, बिकॉज इट इज़ लैक ऑफ द क्लॉटिंग प्रोटीन। इसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होते, इसीलिए इसको जो सीरम और प्लाज्मा में जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, यहाँ पे प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और सीरम में क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते। और जो क्लॉटिंग में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कैल्शियम ही मेन इंपॉर्टेंट है जो कि क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। ये देखिए हर जगह पे क्या हो रहा है, कैल्शियम क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, इस तरह यहाँ भी कैल्शियम है। कैल्शियम हैज़ द मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इंपॉर्टेंट एक और एमसीक्यूज है, जो प्लाज्मिन है वो क्या करता है, ये जो फाइब्रिन का मैशवर्क है इसको क्या करता है, फाइब्रिनोलाइसिस करता है। यानी कि ये क्या होता है, फाइब्रिन का जो मैशवर्क बना हुआ है इसे क्या कर दिया, तोड़ दिया, और जो क्लॉट था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर देता है। हमने जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। अब क्या है, जो एंटी कोआगुलेटिंग मैकेनिज्म है बॉडी का, वो किस तरह से होता है। इसमें 3 हैं। नंबर 1 इज़ द एंटी थ्रोम्बिन 3, उसके बाद है थ्रोम्बोमॉडुलिन, उसके बाद है जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है वो किस तरह से एंटी कोगुलेंट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे जो हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल है ये इसके साथ एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ अटैच होगा, और इसने क्या कर दिया, इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन फैक्टर 9 और 10 को इनएक्टिवेट कर दिया। इसी जो थ्रोम्बोमॉडुलिन है ये मॉडुलेटर, इस तरह से यहाँ पे क्या लगता है, थ्रोम्बिन लगता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है फैक्टर 5 और 8 को। इसी तरह जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो किस तरह से फाइब्रिनोलाइसिस को एक्टिवेट कर रहा है, मेनली ये क्या करता है, प्लाज्मिन बनवाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मिन। एज वी सी बिफोर, जो प्लाज्मिन था वो क्या कर रहा था, फाइब्रिनोलाइसिस कर रहा था, जो फाइब्रिन का जो मैशवर्क है उसे क्या कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था और फाइब्रिनोलाइसिस करा रहा होता है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द कोआगुलेशन एंड द एंटी कोआगुलेशन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर।